मेरा नाम निकेत है। इलेक्ट्रॉनिक्स के ये वीडियो के अंदर मेरा मकसद है कैपेसिटर के बारे में आपको एक्सप्लेन करना। आई होप मेरे वीडियोस आपको पसंद आ रहे हैं। इसी तरह आप शेयर करते रहिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। हमारे एक वेबसाइट भी है www.robokits.com और हम लोग रोबोटिक्स के अंदर ट्रेनिंग भी अभी शॉर्ट टाइम में चालू कर रहे हैं। हालांकि ऑनलाइन ट्रेनिंग नहीं रहेगी, ऑफलाइन ट्रेनिंग रहेगी, लेकिन हम लोग नेशनल लेवल पर चालू कर रहे हैं। सो प्लीज़ बी इन टच विथ अस। एंड हमारा फेसबुक का पेज है www.facebook.com/+point-kalyan करके। यहाँ पे भी हम लोग कुछ ना कुछ अपडेट्स करते रहते हैं। सो प्लीज़ वो पेज को लाइक कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। सो आज का मेरा वीडियो है कैपेसिटर के बारे में। सो कैपेसिटर में ऐसे देखेंगे तो ये चीज़ आपने देखी रहेगी इस टाइप का। इसको कंडेंसर भी कहा जाता है बहुत सारी भाषा में। सो कैपेसिटर आपने छोटे छोटे इलेक्ट्रिक कंपोनेंट से लेकर बड़े बड़े इलेक्ट्रॉनिक्स हर जगह पे आपको दिखाई देगा। इसमें बेसिकली ऐसे तीन टाइप है: पोलराइज कैपेसिटर, पोलर कैपेसिटर, नॉन पोलर कैपेसिटर एंड वेरिएबल कैपेसिटर। पोलर कैपेसिटर के अंदर होता क्या है कि पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल ऐसे दो अलग अलग टर्मिनल रहते हैं, यानी पॉजिटिव साइड और नेगेटिव साइड ये रहेगा तो पोलर। नॉन पोलर का मतलब कैसे भी लगाओ सर्किट में कोई फर्क नहीं पड़ता, वो काम वैसे ही करेगा, जिसको कोई पोलैरिटी नहीं रहता है ना, पॉजिटिव नेगेटिव जैसा कोई सिस्टम नहीं रहता है। और वेरिएबल यानी जिसको हम लोग वेरी कर सकते हैं, जिसकी जो कैपेसिटेंस वैल्यू जो है वो बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं मैन्युअली। ये देखो आपको दिख रहा है आगे के साइड में। सो ये ऐसे तीन अलग अलग प्रकार है। इसके बारे में हालांकि मैं आगे एकदम डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसी वीडियो में। सो इसी इसके सिम्बॉल्स है। अगर आप सिम्बॉल के बारे में देखोगे ना तो ये ऐसा दिख रहा है, दो प्लेट्स है, बीच में कुछ नहीं है। वैसे ये भी है, मतलब खाली एक भरा हुआ ऐसा, मतलब ऐसा पॉजिटिव नेगेटिव ऐसा बोला जाता है। या कभी कभी कोई बुक्स में आपको इस तरीके से भी दिखाया जाएगा सेम, और ऐसा एक साइड राउंड। और नॉन पोलरिक रहेगा तो आपको यहाँ पे कुछ भी प्लस माइनस नहीं दिखा रहेगा। और वेरिएबल रहेगा तो यहाँ पे इस टाइप में सिंबल आएगा, बीच में ऐसा एरो मार्क। सो ये जो है कैपेसिटर का सिंबल है। अगर कैपेसिटर क्या है बेसिकली, सो कैपेसिटर का मतलब ये है, एक मान लो कि एक सर्किट है और दो प्लेट्स है, बीच में कुछ भी नहीं है। जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है, ये दो प्लेट्स है, बीच में कुछ भी नहीं है, हवा है। और यहाँ से मैं बैटरी लगा के पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ पे अटैच करता हूँ, यहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल को अटैच करता हूँ। सो ये है कैपेसिटर, यानी दो प्लेट्स आपस में आमने सामने लगाएगी ये, और ये जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा ये काम करता है। अभी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है उसके बारे में आपको डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ। लेकिन अगर उसकी यूनिट्स की बात करूँ, यानी कैपेसिटर को मेजरमेंट करने का तरीका, तो बेसिकली फेराइट के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। इसको F के जरिए दर्शाया जाता है। लेकिन फेराइट जो है बहुत बड़ा उसका यूनिट हो जाएगा। हम लोग अगर एक नॉर्मल मदरबोर्ड्स यानी कंप्यूटर के जो मदरबोर्ड आते हैं या हमारे मोबाइल्स के अंदर जो कैपेसिटर यूज़ होते हैं वो माइक्रोफेराइड या पिकोफेराइड या नैनोफेराइड में यूज़ होता है। माइक्रोफेराइड के ऐसा उल्टा U और F, नैनोफेराइड का NF और पिकोफेराइड को PF, इस तरह से उसको मेजर है। यानी फेराइड तो उसको बहुत बड़ा हिस्सा है, उसको छोटे छोटे हिस्से कर दिए हैं, माइक्रोफेराइड, नैनोफेराइड, पिकोफेराइड ऐसा। सो इस तरह से उसके यूनिट्स है। तो उसकी वर्किंग की अगर मैं बात करूँ, सो यहाँ पे क्या है, जैसे कि मैंने बताया कि दो प्लेट है आमने सामने, बीच में कुछ भी नहीं है, जिसको हम लोग डाइलेक्ट्रिकल यानी एक ऐसा मटेरियल जो इंसुलेटर है, जो करंट को पास नहीं करने देता है। मान लो कि पेपर, रबर या ग्लास या प्लास्टिक ऐसा कुछ तो भी बीच में लगा दिया जिसके द्वारा करंट पास नहीं होगा, उसको बोलते हैं। यानी ये दो प्लेट के बीच में एकदम थिन गैप रहता है, यानी डायरेक्टली जुड़ा हुआ नहीं रहता है। ये जो दो प्लेट से आपस में जुड़ा हुआ नहीं रहेगा, बीच में कुछ इंसुलेटर रहता है जिसके जरिए कैपेसिटर बना हुआ रहता है। अगर मैं यहाँ से अभी वर्किंग की बात करूँ तो ये काम कैसे करेगा। अगर जुड़ा हुआ नहीं है वायर, तो अभी तक आपने रजिस्टर में देखा कि फिजिकली जुड़ा हुआ था पूरा लाइन, करंट उसके अंदर से पास हो, लेकिन यहाँ पे तो जुड़ा हुआ नहीं है, बीच में इंसुलेटर है, तो भी करंट पास कैसे होता है, ये आपका मेन क्वेश्चन इसमें आएगा। सो इसका एक्सप्लेनेशन ऐसा है कि सिंबल में भी जैसे दिखाया दो प्लेट्स देखो। सो यहाँ पे मैंने अगर बैटरी लगाया, ये पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव बैटरी का, बैटरी में से मेरा पॉजिटिव टर्मिनल के द्वारा मेरे पॉजिटिव सिग्नल्स आगे जाएंगे। सो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स को आगे जाने का रास्ता नहीं है, तो पॉजिटिव चार्ज है मेरा प्लेट जो है वो हैंडल करते रहेगा, यानी उसके अंदर जमा होते जाएगा, जितना प्लेट का कैपेसिटी है उतना यहाँ पे जमा हो जाएगा। जैसे ही जमा हो जाता है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाता है। ये अपने इंडक्टेंस करके मैं आगे आप इंडक्टर करके मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ। सो उसके अंदर आपको दिखाया जाए इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे जनरेट हो जाता है।
इसी इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, जैसे यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आया ना, वैसे यहाँ पे नेगेटिव चार्ज भी पैदा होता है, और इसी इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रिक प्रेशर जो है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होता है। तो जैसे ही प्रेशर आया सो यहाँ पे करंट आगे जाना चालू कर देगा। सो यहाँ पे क्या हो गया, स्टोरेज हो गया करंट का, ये उसका मेन मकसद है, यानी करंट को स्टोर करने का काम भी कैपेसिटर करता है। हालांकि यहाँ पे अभी जो मैंने थोड़ी अलग भाषा में आपको एक्सप्लेन किया, यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज में पूरा डिटेल में बताया गया कि नेगेटिव पॉजिटिव क्या है, किस तरह से फ्लो होता है एनोड और कैथोड के जरिए। सो इसके अंदर जो मैंने बताया कि डाइलेक्ट्रिक मेटल जैसे माइका है, पेपर है, ग्लास है, एक्सेट्रा, कोई भी एक इंसुलेटर लगाया जाता है। सो इस तरह से उसका कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाता है। अभी इसमें दो चीज़ें रहती है, चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग। चार्जिंग का मतलब ये है कि जो अभी मैंने बीच में इंसुलेटर है, यहाँ से मैंने करंट भेजा हुआ है और यहाँ पे जो करंट जमा हो गया उसको बोलते हैं चार्जिंग, और डिस्चार्जिंग का मतलब है करंट जो आगे बढ़ना चालू हो गया उसको बोलते हैं डिस्चार्जिंग। इसमें दो है। तो डीसी अगर मैं कोई बैटरी लगाता हूँ तो क्या होगा कि मेरा यहाँ पे मान लो कि मैंने बल्ब लगाया, ओके ध्यान से देखना, यहाँ पे मैंने बल्ब लगाया और जैसे ही मैंने स्विच ऑन किया तो एक कुछ सेकंड के लिए वो बल्ब चालू होगा और फिर बंद हो जाएगा, फिर चालू ही नहीं होगा, क्योंकि ये आगे जाने का रास्ता नहीं दे देगा, ये खुद चार्ज हो जाएगा तो ओपन सर्किट हो जाएगा। सो जैसे ही इस कैपेसिटर को निकालो और बैटरी को हटा के कैपेसिटर डायरेक्टली बल्ब के साथ में अटैच कर दो तो बल्ब चालू होगा। जब तक कैपेसिटर के अंदर ये जो प्लेट्स के अंदर इलेक्ट्रिक चार्ज है तब तक वो बल्ब जो है ग्लो करेगा, बाद में फिर बंद हो जाएगा बल्ब। यस, यानी ये कैपेसिटर के जरिए बल्ब चालू होगा, बैटरी नहीं है उसके अंदर। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि यहाँ पे पहले से करंट उसने स्टोर करके रखा था, इसकी वजह से बल्ब चालू हुआ, और जैसे इसके अंदर का करंट खत्म हो गया बल्ब बंद हो जाएगा। सो ये उसका वर्किंग प्रिंसिपल है। सो यहाँ पे वही एक्सप्लेन किया गया है। और इसकी खासियत ये है कि एसी में भी इस्तेमाल होता है और डीसी में भी इस्तेमाल होता है। इसका जो अलग अलग टाइप जो है अभी मैं उसके बारे में डिटेल में बताऊंगा कि एसी में कौन सा प्रकार यूज होता है, डीसी में कौन सा प्रकार यूज करता है। सो इसमें तीन मेजर प्रकार है जैसे मैंने बताया, एक नॉन पोलरिक, पोलरिक एंड वेरिएबल। तो नॉन पोलरिक कैपेसिटर जो है वो एसी और डीसी दोनों में इस्तेमाल होता है, क्योंकि उसमें पॉजिटिव नेगेटिव जैसा कोई सिस्टम नहीं है। पोलरिक जो कैपेसिटर है वो खाली डीसी सर्किट में यूज होता है, जहाँ पे बैटरी से हम लोग जनरली डीसी सर्किट जो भी रहती है उसके अंदर हम लोग पोलरिक कैपेसिटर का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन एसी में हम लोग पोलरिक कैपेसिटर का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। चलो देखते हैं ऐसा क्यों क्या है कि जिसमें नहीं कर सकता है। तो बेसिकली नॉन पोलरिक कैपेसिटर जो रहता है यूज इन बोथ एसी एंड डीसी सिस्टम। नॉन पोलरिक कैपेसिटर कैन बी यूज्ड इन बोथ एसी एंड डीसी सिस्टम। दे कैन बी कनेक्टेड टू द पावर सप्लाई इन एनी डायरेक्शन एंड देयर कैपेसिटेंस डज नॉट इफेक्ट बाय द रिवर्सल ऑफ द पोलरिटी। यानी कैसा होता है कि नॉन पोलरिक है ना, पॉजिटिव नेगेटिव का सिस्टम नहीं है। तो एसी में कैसा रहता है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव ऐसा चलते रहता है। सो आगे पीछे इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होता रहता है पॉजिटिव नेगेटिव की वजह से। सो नॉन पोलरिक रहेगा तो उसको पॉजिटिव नेगेटिव से कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको काम करने से मतलब है। इससे नॉन पोलरिक में एसी काम करता है। जबकि डीसी में क्या रहता है, अगर पोलरिक कैपेसिटर की बात करूँ तो ये खाली डीसी में काम कर सकता है। पोलरिक है ना जिसमें पॉजिटिव चार्ज है और नेगेटिव चार्ज है। सो अभी अगर एसी में लगा दिया तो एसी का एक साइकिल यानी ऊपर का हाफ साइकिल और नीचे का हाफ साइकिल ऐसा रहता है। तो ऊपर का हाफ साइकिल तो चला जाएगा लेकिन नीचे का हाफ साइकिल वो नहीं भेज पाएगा, क्योंकि पॉजिटिव उल्टा हो जाएगा इसकी वजह से। दिस टाइप ऑफ कैपेसिटर इज सेंसिटिव अबाउट देयर पोलरिटी एंड कैन बी ओनली यूज्ड इन डीसी सिस्टम एंड नेटवर्क्स। पोलर कैपेसिटर डज नॉट वर्क इन एसी सिस्टम बिकॉज ऑफ द रिवर्सल ऑफ द पोलरिटी आफ्टर ईच हाफ साइकिल इन द एसी सप्लाई। यानी क्या, एसी का आधा सप्लाई है और आधा सप्लाई नहीं है तो उसके अंदर मेरा काम नहीं होगा। इसके लिए एसी में हम लोग पोलर कैपेसिटर का यूज नहीं कर सकते। सो भी इसका रोल क्या है, एसी में क्या काम करता है कैपेसिटर और डीसी में क्या काम करता है। सो इसका मैं एकदम डिटेल एक्सप्लेनेशन देता हूँ। पहले डीसी के बारे में बता दूँ। तो अगर डीसी कैपेसिटर मेरा डीसी सर्किट है उसके अंदर मेरा कैपेसिटर क्या क्या काम करेगा, तो सबसे पहला जो काम है उसका पावर कंडक्शन। तो पावर कंडक्शन का यानी फिल्टर का काम करता है बेसिकली, है पावर को फिल्टर करने का काम। अभी फिल्टर किस प्रकार से करता है, तो जनरली जब भी एसी में से डीसी में करंट को रेक्टिफाई किया जाता है, ब्रिज को रेक्टिफायर के द्वारा कन्वर्ट किया जाता है एसी में से डीसी में। सो क्या होता है, एसी के अंदर है ना मतलब डायरेक्ट उसको कन्वर्ट करने की वजह से उसमें कुछ जो कचरा रहता है एसी का या कुछ एकदम फ्लो जो है उसका पर्टिकुलर नहीं रहता या स्मूथ नहीं रहता है फ्लो। डीसी जो करंट आया है उसके जो पल्सेस रहते हैं स्मूथ नहीं रहता है, तो उसको स्मूथिंग या फिल्टरिंग करने के लिए हम लोग इस कैपेसिटर का यूज करते हैं। यानी पावर के लिए पावर कैपेसिटर बोलते हैं हम लोग उसको। सो पावर कैपेसिटर का इस्तेमाल करके उसको स्मूथ किया जाता है, फिल्टर किया जाता है। तो ये उसका पहला काम है डीसी सर्किट में।
दूसरा काम है डीकपलिंग कैपेसिटर। डीकपलिंग का मतलब है कभी कभी ना हमारी सर्किट में नॉइस कुछ जनरेटर होता रहता है, यानी कुछ रिपल्स आते रहते हैं, तो उसको साफ करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, या उसका कपलिंग करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। कपलिंग का मतलब क्या है कि मान लो कि एसी और डीसी एक सर्किट है जिसमें से डीसी भी आ रहा है और एसी भी आ रहा है, कचरा आ रहा है डीसी का। सो मुझे खाली एसी आगे जाने देना है, डीसी को आगे नहीं बढ़ाना है, तभी भी इसका इस्तेमाल है ना, कपलिंग करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाए। तो इसमें होता कैसा है कि आरएफ फिल्टर के जरिए एसी करंट आपका आगे जाएगा और डीसी करंट को वो रुकवा देगा, डीसी पल्सेस जो है उसको कन्वर्ट कर देगा एसी के प्योर सिग्नल में। तो ये भी एक उसका मेजर काम है। तो इसका मेन 3 काम रहते हैं डीसी सर्किट में, जो पोलर कैपेसिटर रहता है उसमें एक पावर कंडेंसर का, डीकपलिंग और कपलिंग का। तो ये 3 बेसिकली उसके काम रहते हैं। अभी एसी सर्किट की अगर मैं बात करूं तो एसी सर्किट में भी उसके 3, ऐसे तो बहुत सारे काम है, लेकिन मेजर में आपको 3 काम के बारे में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सो ट्रांसफर लेस पावर सप्लाई। तो ट्रांसफर लेस पावर सप्लाई यानी क्या कि मान लो कि मुझे सीरीज में मैंने एक कैपेसिटर लगा दिया और मेरी सर्किट में मुझे कम पावर चाहिए लेकिन वोल्टेज ड्रॉप करके चाहिए। सो वोल्टेज ड्रॉप करने के लिए भी मुझे कैपेसिटर्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे अगर मुझे वोल्टेज ड्रॉप करवाना है तो ये अगर मैं सीरीज में कैपेसिटर को लगाता हूँ तो इट यूज टू रिड्यूस द वोल्टेज विथ लेस पावर वेस्टेज, यानी पावर को वेस्ट ना करते हुए, कम से कम पावर का वेस्ट करते हुए मेरा वोल्टेज ड्रॉप में करवा सकता हूँ। तो ये उसका पहला काम है। फिर स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर, यानी इंडक्शन जो मोटर रहता है जिसमें इंडक्शन के जरिए, यानी हम लोग जनरली घर में जो पंप या फैन या एयर कंडीशनर यूज़ करते हैं उसके अंदर जो कैपेसिटर लगाया जाता है, तो वो भी एक अच्छा मतलब स्प्लिट करने का ही काम करता है फेज को। प्लस पावर फैक्टर करेक्टन, यानी अभी मान लो आपने बीच में शायद सुना रहेगा कि मालूम नहीं, लेकिन घर के अंदर एक डब्बा लगाने पर आपका बिजली का बिल कम आता है, ऐसा बोला जाता था। सो ये डब्बा वाइट कलर का था, उसके अंदर रहता क्या था, खाली कैपेसिटर रहता है। सो कैपेसिटर क्या काम करता है, एक कुछ इसमें ना पूरा कैलकुलेट करके कुछ कैपेसिटर बैंक बोलते हैं हम लोग उसको। तो कैपेसिटर बैंक क्या काम करता है, बेसिकली कुछ कैलकुलेशन करके उसमें कुछ कंपोनेंट्स ऐड करके एक बैंक जैसा बनाया रहता है, एक बॉक्स जैसा बनाया रहता है। अगर आप उसके घर के अंदर आपके वो स्विच बोर्ड के अंदर कोई भी एक स्विच में चालू करके ऑन कर दो तो क्या होगा, इससे जो है ना आपका सिस्टम जो है वो इफेक्टिव सिस्टम में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी जो पावर जो है बेसिकली डिलीवर्स द रीएक्टिवेट पावर्स विद द, मतलब जो ट्रैवल कर रहा है पावर वो अच्छी तरह से स्मूथली विदाउट एनी लॉसेस पावर सप्लाई तुम्हारा फ्लो होते रहेगा। ये कैपेसिटर भी काम कर सकता है, यानी पावर करेक्शन का बेसिकली मैं आपको बताऊँ तो काम कर सकता है। तो ये सब मेजर 3 रोल मैंने निकाले हैं जो मुझे अच्छे लगे इसके। ऐसे तो कई सारे काम है जैसे मैंने स्टोरेज वगैरह, लेकिन ये 3 काम एसी सर्किट में करता और ये 3 काम डीसी सर्किट में कर सकता है। तो ये उसका मेजर काम है अपने कैपेसिटर का। अभी चेकिंग करने के लिए अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे चेकिंग जो है डिजिटल मल्टीमीटर के द्वारा भी चेक किया जा सकता है। अभी हालांकि मैं इसमें वीडियो में अभी मैं एक्सप्लेन नहीं करना हूँ, मैं आगे नेक्स्ट एक वीडियो बनाना हूँ जिसमें कैपेसिटर चेकिंग, डायोड का चेकिंग, रजिस्टर का चेकिंग और मॉसफेट का चेकिंग, सभी का चेकिंग मल्टीमीटर के द्वारा एक ही वीडियो में बताने वाला हूँ प्रैक्टिकली। सो आगे का वीडियो मेरा श्योर आप देखना और उसको शेयर भी करना। लेकिन अभी मैं आपको ओरली में आपको बता देता हूँ क्या होता है। तो ओरली में अगर मैं बताऊँ तो अगर आपने मल्टीमीटर देखा रहेगा तो मल्टीमीटर को एक 2K की रेंज में आप लेके जाओ या 1K की रेंज में आप लेके जाओ। यहाँ पे 1 ओम लिखा हुआ है, यहाँ पे 1K की ओम्स में आप लेके जाओ और जैसे आप लेके जाओगे कैपेसिटर को लगाओ आपके दोनों, यानी इसमें अगर पोलर कैपेसिटर हो तो प्लस और माइनस देख के लगाओ। सो कुछ नंबर आके चला जाएगा, फिर नंबर नहीं आएगा, यानी चार्ज हो गया वो। और जैसे ही आप उसको वोल्टेज पे लेके जाओ 20 वोल्ट के ऊपर डीसी, तो आपको दिखाई देगा कुछ वोल्टेज आ रहा है और फिर ड्रॉप होते जाएगा, यानी कम 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 होते जाएगा, यानी वो डिस्चार्ज हो रहा है। और फिर वापस पूरा डिस्चार्ज हो जाने पर वापस तुम कैपेसिटर को लेके जाओ और वापस कुछ वैल्यू आके चली जाएगी, यानी चार्ज हो जाएगा। सो इसको बोलते हैं चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। अगर ये हो रहा है तो आपका कैपेसिटर सही है, नहीं तो आपका कैपेसिटर बेकार है, डेड है। सो इस तरह से मैं आपको बता सकता हूँ कि कैपेसिटर को हम लोग चेक कर सकते हैं, राइट। सो ये जो एक तरीका था मैंने आपको ओरली बताया, प्रैक्टिकली में अलग जैसे मैंने बताया कि वीडियोस बताऊंगा तो जिसके जरिए आपको समझ में आएगा। सो प्लीज़ 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 मेरे वीडियोस को आप सब्सक्राइब कीजिए, जितना हो सके उसको शेयर कीजिए, आपके फ्रेंड्स लोग को भी बताइए वीडियो के बारे में। आगे में बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस आने वाले हैं और यूनिक वीडियो रहेगा मेरे, ये गारंटी मैं देता हूँ। थैंक्स फॉर लिसनिंग।